ग्रामीण इलाके के एक सुदूर कोने में एक भव्य हवेली थी जिसे स्थानीय लोग व्हिस्परिंग मैनर कहते थे। अफवाहों ने इसके भयानक इतिहास की कहानियां फुसफुसाईं, एक ऐसा इतिहास जो गहरे रहस्यों और अस्पष्ट घटनाओं से भरा हुआ है। कुछ लोगों ने पास जाने की हिम्मत की, लेकिन जिज्ञासु और रोमांच चाहने वाले दोस्तों के एक समूह को रहस्यमय निमंत्रण मिला, जिसने उन्हें इसकी दीवारों के भीतर एक सप्ताहांत बिताने के लिए प्रेरित किया। 5 दोस्त सारा, मार्क, एमिली, एलेक्स और जेसिका शुक्रवार की शाम को धुंधली हवेली में एकत्र हुए। हवेली के ऊंचे शिखर उनके ऊपर मंडरा रहे थे, जो फीकी रोशनी में लंबी ठंडी छाया डाल रहे थे। उनके प्रवेश करते ही भारी लकड़ी के दरवाजे चरमराकर खुल गए, जिनका स्वागत केवल हवेली में छाई हुई भयानक शांति ने किया। आंतरिक भाग फीकी भव्यता और क्षयकारी समृद्धि का मिश्रण था। धूल से ढके फर्नीचर हॉलवे में फैले हुए थे और जटिल पेंटिंग दीवारों पर सजी हुई थीं। उनकी आंखें आगंतुकों की हर गतिविधि का अनुसरण करती प्रतीत होती थीं। जैसे जैसे समूह बसता गया, अजीब घटनाएं सामने आने लगीं। हॉलों में फुसफुसाहटें गूंज रही थीं, ठंडी हवाएं बंद कमरों से गुजर रही थीं, और जब कोई नहीं देख रहा था तो तस्वीरें बदलती नजर आ रही थीं। रात के खाने के दौरान दोस्तों ने अपने दिन के अनुभवों को सुनाया और उन पर हावी हुई बेचैनी को हंसते हुए टाल दिया। लेकिन जैसे जैसे रात होती गई, बेचैनी डर में बदल गई। सारा ने अंधेरे में अपना नाम हल्की सी फुसफुसाहट में सुना। मार्क को अपनी गर्दन पर बर्फीली उंगलियां महसूस हुईं और दर्पण में एमिली का प्रतिबिंब उसे देखकर खतरनाक ढंग से मुस्कुराता हुआ लग रहा था। जैसे ही हवेली के रहस्य उनके सामने प्रकट हुए, उनका साहस खत्म होने लगा। पुस्तकालय में सांत्वना की तलाश में समूह को एक पुरानी पत्रिका मिली, जो हवेली के पूर्व मालिक लेडी इसाबेला की थी। इसके पन्नों के माध्यम से उन्हें एक दुखद प्रेम कहानी के बारे में पता चला, जिसका अंत दिल टूटने और विश्वासघात में हुआ। ऐसा कहा गया था कि इसाबेला का प्रेमी गैब्रियल नाम का एक रहस्यमय व्यक्ति रहस्यमय परिस्थितियों में गायब हो गया था, जिससे वह टूट गई थी और प्रतिशोध से भर गई थी। जैसे ही दोस्तों ने पत्रिका में गहराई से खोजबीन की, उन्हें गैब्रियल की आत्मा को बुलाने और उसे इसाबेला के साथ फिर से मिलाने के लिए एक अनुष्ठान का पता चला। हवेली के चंगुल से बचने के लिए जिज्ञासा और हताशा के मिश्रण से प्रेरित होकर उन्होंने उत्तर पाने की उम्मीद में अनुष्ठान करने का फैसला किया। अनुष्ठान हवेली के भव्य हॉल में आयोजित किया गया था। जब दोस्तों ने मंत्र का जाप किया तो मोमबत्तियां अशुभ रूप से टिमटिमा रही थीं। अचानक हवा भारी हो गई और कमरे में ठंडी हवा चलने लगी। तापमान गिर गया और परछाइयां मुड़ गईं और दीवारों पर नाचने लगीं। अंधेरे से एक आकृति उभरी, गैब्रियल। उसका रूप वर्णक्रमीय और पीड़ादायक था। गैब्रियल की आवाज, एक शोकपूर्ण फुसफुसाहट, उसके दुखद भाग्य का वर्णन करती थी। उसने खुलासा किया कि उसे लेडी इसाबेला ने ही धोखा दिया था, जिसके कारण हवेली की दीवारों के भीतर उसकी मृत्यु हो गई। जैसे ही सच्चाई सामने आई, हवेली का द्वेषपूर्ण इतिहास सामने आ गया। यह अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए जीवित लोगों की आत्माओं का उपयोग करते हुए धोखे, प्रतिशोध और दुख पर पनपा। हवेली पर शिकंजा कसते ही डर दहशत में बदल गया। गैब्रियल की आत्मा, जो अब पीड़ित नहीं बल्कि एक द्वेषपूर्ण शक्ति है, ने जीवित लोगों से प्रतिशोध मांगा। दोस्तों को अपने संकट का एहसास हुआ और वे हवेली के अभिशाप को तोड़ने का रास्ता खोजने में जुट गए। पत्रिका से मिले सुरागों के बाद उन्होंने एक प्राचीन ताबीज की खोज की, जिसके बारे में अफवाह है कि इसमें दुष्ट आत्माओं को भगाने की कुंजी है। हवेली के गुप्त मार्गों और छिपे हुए कक्षों के माध्यम से उनकी यात्रा खतरे से भरी थी। रास्ते में उनका सामना अन्य लोगों की प्रताड़ित आत्माओं से हुआ, जो हवेली के अंधेरे का शिकार हो गए थे। दोस्तों को अपने स्वयं के अपराध और भय का सामना करना पड़ा। जीवित रहने के लिए संघर्ष करते समय उनके बंधन की परीक्षा हुई। हाथ में ताबीज लेकर समूह ने अंतिम निर्णायक मुकाबले में गैब्रियल की प्रतिशोधी भावना का सामना किया। हवेली की दीवारें अंधेरे से टेढ़ी मेढ़ी और स्पंदित होती हुई सजीव प्रतीत हो रही थीं। जैसे ही उन्होंने श्राप को तोड़ने के लिए मंत्र का जाप किया, उनके दिमाग में अपने पिछले कार्यों की यादें भर गईं। धोखे, विश्वासघात और छिपे हुए अपराध के क्षण। हवेली इन भावनाओं से पोषित हुई और मजबूत होती गई। लेकिन एकता और बलिदान के एक क्षण में दोस्तों ने अपने अपराध कबूल कर लिए और एक दूसरे को माफ कर दिया। उनकी रेचन ने हवेली की शक्ति को नष्ट कर दिया, उन दुष्ट आत्माओं को दूर कर दिया जिन्होंने उन्हें परेशान किया था। जैसे ही भोर हुई,
व्हिस्परिंग मैनर ढह गया। इसका काला इतिहास उसी अंधकार में समा गया जो इसने पैदा किया था। उपसंहार। चिंतन दोस्त खंडहरों से बाहर निकले जो अपनी कष्टदायक परीक्षा से हमेशा के लिए बदल गए। हवेली ने उनके बंधनों, उनके साहस और उनकी मानवता का परीक्षण किया था। जैसे ही वे संपत्ति से बाहर निकले, उन्होंने आखिरी बार पीछे मुड़कर देखा, जैसे कि खंडहरों को पृथ्वी निगल रही थी। इसकी द्वेषपूर्ण फुसफुसाहट हमेशा के लिए शांत हो गई थी। हालांकि वे व्हिस्परिंग मैनर के चंगुल से बच गए थे, लेकिन वे इसके सबक अपने साथ ले गए, उनके कार्यों के परिणाम और अंधेरे के सामने एकता की शक्ति। और जैसे ही वे अलग हुए, उन्हें पता था कि हवेली की विरासत जीवित रहेगी, भयावहता की एक भयावह याद जो सबसे करामाती पहलुओं की सतह के नीचे भी छिपी हो सकती है।